अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे एक दोस्त हैं, शेख हैं, और ये वो शेख हैं जो जिनके ऊपर लतीफे बनाए जाते हैं। दिल के साफ हैं, बहुत खुली बात करते हैं और मियां नवाज शरीफ के बड़े उनको चाहने वाले हैं, सपोर्टर हैं। लेकिन उनकी ना दुनिया को देखने का ना अपना ही एक तरीकाकार है, एक नज़र है, और बड़ी प्योर नज़र है। कंजूस भी हैं, लेकिन उस तरह की कंजूस नहीं है। खाना पीना बेहतरीन, सब कुछ अच्छा, इंसानियत के तौर पे मदद भी करते हैं। लेकिन वो हर चीज को ना बड़े जमीन पर देखते हैं और मादी तौर पे देखते हैं। मैं बात करने लगा हूं इस वक्त की। मैंने उनसे अच्छा बहुत दफा मैंने वाकयात जो है ना उनके कई दफा कोड भी किए हैं। उनसे ये रिक्वेस्ट भी किया है कि चलो आप व्हाट्सएप पे आ जाना, मैं आपका जो है ना बात करूंगा, उसके ऊपर जो है ना मालूमात जो है ना शेयर करेंगे। क्योंकि उनके पास बुनियादी तौर पे ना बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी वो कह लें कि मेमोरी है, और वो बयान करने का जो अंदाज है ना वो भी बहुत प्यारा है। अच्छा, ये जो इस वक्त में हो रहा है ना कि कल कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, आज एक जनाब वो सब कुछ चल पड़ता है। मैंने आपको एक आज सुबह के आज 17 तारीख, अल्लाह खैर करे, और अभी 17 तारीख चल रही है, बस अल्लाह पाक खैर करे। कुछ ऐसा है, और उस पे पिक्चर पे आपका मतलब सारा मिलेगा भी कि भाई क्या है, आप मेरी देख लें पोस्ट। अब मैं बताता हूं कि उन्होंने मीडिया के बारे में ना वो काफी करते हैं। अब मीडिया जो है ना ड्रामे भी बनाता है, न्यूज भी देता है, होता मीडिया ही है। तो जो पर का कहां इस वक्त में बना हुआ है, एक वाकया हुआ उसको उठा के कहीं ले गए। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही हैं क्या कि उनको पता ही नहीं लगता कि ये पिंडी में क्या करने वाले थे? क्या उनको 9 मई से पहले भी नहीं पता लगा था कि एक शख्स ने क्या ऑर्डर दिया हुए हैं, और दर्जनों भी नहीं सैकड़ों या हजारों लोगों को ये बताया हुआ है कि आपने क्या करना है? सब कुछ था ना, बाद में तो सब आ गए कि जिसको भी मैसेज था उस ग्रुप में था, उस ग्रुप में था। पहले कहां सोए हुए थे? इसी तरीके से इस वक्त में देखें। अब मैं बात करने लगा शेख साहब की। नाम मैं ना जान के नहीं ले रहा, उन्होंने मना किया हुआ है। एक ड्रामा आया था पीछे, परिजाद, तो उसकी ना वो बार बार जिक्र करते हैं कि यार वो इतना एक हरामी आदमी था, माजरत के साथ। उसने मल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की पे नजर रखी, वो हाथ से निकल गई तो उसकी बहन पे नजर रखी। अच्छा, फिर वो जनाब जहां गया अपने दोस्त के से मिलने के लिए, उसके घर पे गया, वहां पे जो लड़की थी उसके ऊपर डोरे डाले। अच्छा, हर जगह पे नाकामी होती रही। अपनी शक्ल देख, ठीक है, अपनी हरकतें देख। वो कहते हैं घर से वो इस तरह से निकलता था जैसे वो गर्मियों में नेवला निकलता है ना नली से, और वो चुप करके जाता है किचन की तरफ, और वहां से रोटी छोटी का कोई टुकड़ा उठा के भाग जाता है। उस नेवले की तरह वो चलता है, काला भुजंग, और जनाब वो उसकी, लेकिन उसकी सोच देखो, सोच और उसकी हरकतें बिल्कुल पोडरी जैसी थी। ठीक है, बिल्कुल जैसे पोडरी होते हैं ना उस तरह की। अब वो जनाब जैसे पोडरी पी के ना और टुन्न होके सोचता है कि वो मर जाए तो मुझे वो मिल जाए, वो मर जाए तो मुझे वो मिल जाए, मैं वहां पे जाऊं। शेख साहब कहते हैं कि जनाब वो पंजाबी में बात होती है, ऐसे शख्स को ना कोई तनख्वाह नहीं देता, उसके साथ ज्यादती भी कर देता है। ठीक है ना, वो अगर दिमाग खराब हुआ, वो ऐसा पैड़ा, मतलब उसने, आप देखें, कहता है उसके पास पैसा आ गया दिखाया, और पाउडर के अंदर भी उसके नशे देखो। आगे से वो जनाब एक तवाइफ टक्कर जाती है कॉलेज में, उसके साथ चक्कर को चलाने की कोशिश करता है, वो नहीं उसको मुंह लगाती। फिर वो मिरासन मिल जाती है, उसको देखने शुरू हो जाता है। वो आगे पिछला दोस्त जो होता है ना वो उसका निकल आता है। अच्छा, वो भी जो अन्नी होती है ना, अकल की अन्नी, वो इसके पीछे पड़ जाती है। वो बाद में जनाब बड़ी खूबसूरत होकर जनाब सामने आ जाती है, वो पीछे। कहता है टोटल पोडरी ड्रामा। लेकिन इस पोडरी ड्रामे को ना जिस तरीके से मीडिया ने बना के, सजा के, संवार के दिखाया है ना, और उसको बहुत बड़ा हीरो बनाया, और पूरी दुनिया के अंदर बल्ले बल्ले करवा के रख दी कि वाह परिजाद परिजाद हो गई। ठीक है, यानी कि वो उसकी ना इतनी बताते हैं कि उस बंदे का किरदार कितना घटिया है पूरे ड्रामे के अंदर। ठीक है, और किस किस्म का वो, और उसके ऊपर सारी जो है ना, वो जब पाउडर पी के जो है ना पाउडर पड़ा हुआ था नाली के पास, तो वो इसी किस्म की बातें सोच रहा होता है। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई कुछ नहीं, बॉस मर गया, वो आगे गवाही दे गया, वो उसकी सारी जायदाद उसके नाम कर गया, फिर वो जनाब वो जो थे वो सारे उसके ताबेदार हो गए। तो यार
कोई अक्ल को मारो। कोई इंसान जो है ना एक साइकिल भी खरीदता है ना, उसके लिए उसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक मोटरसाइकिल के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कहता है फिर उस मोटरसाइकिल को संभालने के लिए और उसको सवारी को एंजॉय करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, ये किस किस्म का मीडिया है कि वो पता नहीं राई का पहाड़ बना देता है और बल्ले 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 कर देते, लोगों को स्ट्रगल से ना दूर करके रख दिया। कहता है ये लंती जो है ना मीडिया, ये इस किस्म के काम करता है यहां से। तो ये न्यूज में क्या कर रहा है, अब वो शेख साहब की बात को देखें, समझे। और मैं ना हंस हंस के दूरा हो रहा हूं और बाजी मेरे आंसू भी निकलते। यानी कि अल तुकरल का जो वो बताते हैं ना वाकया शेख साहब, उसके ऊपर तो मैं लोट पोट हो जाता कि यार जो उनकी उन्होंने फकड़ी उतारी है वो मैं किसी और टाइम में बताऊंगा। इस वक्त में जो है ना ये परिजात कोई देख लें। अच्छा, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है कि ये फुदूजात है। ये फुदूजात जो है ना ये इस किस्म का है, इसको कोई तनख्वाह नहीं देता। इस तरह के बंदे से काम करवा के, चपेड़े करवा के, जो बचा हुआ खाना होता है वो उसको खिलवा के और कहते हैं तेरा जन्नत में घर बन रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देता। उसको जनाब वो हीरो बना के रख दिया। इस वक्त आप देखें उस नेगेटिविटी को देखें, जब इस किस्म की नेगेटिविटी, तो वो कहते हैं ये होते हैं टेस्टर्स कि मुआशरा किस सतह पे है। कहता कभी देखा आपने ये जो काफर है गोरों को वो काफर कहता कि इस किस्म की वो कोई फिल्म बना के और वो चलाएं, वो हमेशा स्ट्रगल, लड़ाई, मारकुटाई, छीनना, ठीक है, एक छड़ी दूजी फड़ी, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं। वो कहते हैं यहां पे तो समझ से बाहर है, ऐसा ऐसा गंद डालते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये टेस्टर है, टेस्टर। फिर आप देखा, कहता है न्यूज के अंदर आप देखिए जो न्यूज के अंदर जो गंद फैलाया हुआ है, यानी कि कोई एक अच्छी खबर आती है, पीछे पीछे 4 बुरी खबरें आ जाती हैं। इतनी सी राई को पहाड़ बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्या इस वक्त में, अब मैं अपनी बात करने लगूं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बात मुकम्मल हो। इस वक्त में मीडिया अगर साथ में खड़ा हो जाए ना और निशानदहियां शुरू करने लगे, ये भी मुजरिम, ये बच्चा भी मुजरिम, ये बच्चा भी मुजरिम, लंदन में ये हुआ था, अमेरिका में ये हुआ था, इन सबको सजाएं दो, इन सबके घरों का पीछा करें, बताएं, चॉकिंग करें। देखें ये 24 घंटे नहीं लगेंगे, ये सब कुछ बैठ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो यूट्यूबर्स कहला रहे हैं ना कि इमरान, रियाज और फलाना, और ये शरारती कर रहे हैं, इनको पनाह कौन दे रहा है? बताए ये मीडिया नहीं बताते, इसलिए कि इनके मुंह को अपने हराम लगा हुआ। ये खुद जो है ना दहशतगर्दी फैलाते हैं और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हर अच्छे काम के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर होता है रुकावट डाल रहे हैं। हुकूमत एक कोशिश कर रही है, उसके अंदर 100 बुराइयां, उस पर तनकीद हो सकती है, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए ना। वो इस वक्त में उस अजाब से जो अदलिया के थ्रू आने वाला है कि अगर वो आ गए तो वो पहले कह रहे हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। इस तरह की वीडियो ये मैं आपको बताता हूं जो मैंने सुनी कि एक जगह पे ना कैमरा है, ये मोबाइल का कैमरा नहीं है, कोई रोटेट होता हुआ कैमरा है, और उसके अंदर ना 2-3 दफा उनके सामने आई है और ये सोफे पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो पर्स के अंदर जाता है या किसी जगह पे जाता है ना तो सिर्फ उनकी आवाज आ रही है। उसके अंदर जो है ना ये डिस्कशन है, उसमें काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं और वो भी हैं जो ये कहते हैं कि जाओ तैयारी करो, बस हमने कह दिया। और एक दफा नहीं कहते, मुसलसल कहते हैं, ठीक है। वो भी हुकूमत के पास मौजूद है। वो कहते हैं ये आ रहे हैं, इनकी भला से पाकिस्तान को आग लगे, इनके बच्चों के मुस्तकबिल, इनके मुस्तकबिल पाकिस्तान से बाहर है और इन पाकिस्तान की बर्बादी में इनका चूरी खाने वाला बिजनेस है। और मीडिया क्या कर रहा है? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।